हेलो प्यारे बच्चों। तो आइए आज हम पढ़ेंगे एक नया चैप्टर नंबर 10 काठमांडू बाय विक्रम सेठ एंड इट इज टेकन फ्रॉम आवर एनसीईआरटी बुक क्लास 9 इंग्लिश। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम बिहाइव। तो बच्चों काठमांडू का नाम तो आपको पता ही होगा, नेपाल की जो कैपिटल है दैट इज़ काठमांडू, और ये चैप्टर भी उसी पर है। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। तो आइए पढ़ते हैं इस चैप्टर में क्या है। डू यू लाइक ट्रैवलिंग? क्या आपको यात्रा करना पसंद है? द राइटर विक्रम सेठ एन्जॉयज इट वेरी मच। तो बच्चों जो राइटर हैं विक्रम सेठ, जो इस चैप्टर के राइटर हैं, उनको यात्रा करना बेहद पसंद है। इन दिस बुक हेवन लेक ही डिस्क्राइब्स अ लॉन्ग जर्नी फ्रॉम चाइना टू इंडिया वाया तिब्बत एंड नेपाल। वो अपनी किताब हेवन लेक में तिब्बत से नेपाल से होते हुए चीन से भारत तक की लंबी यात्रा का वर्णन करते हैं। हैव यू heard of places like Ajmer Sharif, Madurai, Sanchi, Varanasi, Sarnath, or Helbid? Can you name some of other places like this? तो बच्चों क्या आपने अजमेर शरीफ, मदुराई, सांची, वाराणसी, सारनाथ अथवा हेलविड के बारे में सुना है? तो आप क्या कोई और नाम बता सकते हैं ऐसी जगह के? What do the surroundings of a holy place in your city look like? Think about it as you read Vikram Seth's description of Kathmandu. आपके शहर के आसपास का पवित्र स्थान कैसा दिखता है? जब आप विक्रम सेठ के काठमांडू के विवरण को पढ़ें तो इसके बारे में आप सोच सकते हैं, विचार कर सकते हैं। तो आइए यहाँ से अब आगे हम, ये थी बैकग्राउंड चैप्टर के, अब हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर। आई गेट अ चीप रूम इन द सेंटर ऑफ टाउन एंड स्लीप 4 आवर्स। अब राइटर यहाँ पर क्या कह रहे हैं? मैं नगर के बीच में एक सस्ता सा कमरा ले लेता हूँ तथा कई घंटों तक वहाँ सोता हूँ। द नेक्स्ट मॉर्निंग विद मिस्टर शाह सन एंड नेफ्यू आई विजिट द 2 temples in Kathmandu that are most sacred to Hindus and Buddhists. अगले सुबह मैं मिस्टर शाह के बेटे तथा भतीजे के साथ काठमांडू के 2 मंदिरों को देखने जाता हूँ जो हिंदुओं तथा बौद्धों के लिए अत्यधिक पवित्र है। तो फर्स्ट टेम्पल है बच्चों पशुपतिनाथ। एट पशुपतिनाथ आउटसाइड विच अ साइन प्रोक्लेम्स एंट्रेंस फॉर द हिंदूज ओनली, देयर इज एन एटमोसफियर ऑफ फेब्राइल कन्फ्यूजन। तो बच्चों यहाँ पर राइटर क्या कहते हैं कि पशुपतिनाथ टेम्पल जो है जिसके बाहर क्या लिखा है, सिर्फ हिंदुओं के लिए प्रवेश, यह शब्द लिखे हुए हैं के पास बुखार जैसी भयंकर बेचैनी का वातावरण है। फेब्राइल लिखा था ना, उसका मीनिंग यही है। Priests, hawkers, devotees, tourists, cows, monkeys, pigeons and dogs roam through the grounds. पुजारी, फेरी वाले, भक्त, पर्यटक, गाय, बंदर, कबूतर तथा कुत्ते भी इधर उधर घूम रहे हैं। वहाँ का ये एटमॉस्फेयर बता रहे हैं। वी ऑफर अ फ्यू फ्लावर्स, हमने कुछ फूल भेंट रूप में चढ़ाते हैं। देयर आर so many worshippers that some people trying to get the priest attention are elbowed aside by others pushing their way to the front. तो वहाँ पूजा करने वाले लोग इतने अधिक हैं, इतनी भीड़ है वहाँ पर कि पुजारी का ध्यान खींचते हुए कुछ लोगों को दूसरे लोग कोहनियाँ मार 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 के हटा देते हैं। A princess of the Nepalese royal houses appears, everyone bows and makes way. तो क्या होता है कि कुछ लोग उसमें आगे आने का प्रयास भी कर रहे थे और नेपाल के शाही घराने की एक राजकुमारी वहाँ आती है। हर एक अपना सिर झुकाता है तथा रास्ते को छोड़ देता है उनके आने के लिए। By the main gate, a party of saffron clad westerns struggle for permission to enter. मुख्य द्वार में से केसरिया कपड़े पहने हुए पश्चिमी देशों से आए हुए लोगों का समूह प्रवेश करने की आज्ञा प्राप्त करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे क्या लिखा था बच्चों कि ओनली एंट्री फॉर हिंदूज। द पुलिसमैन इज नॉट कन्विंस्ड दैट दे आर हिंदूज, ओनली हिंदूज आर अलाउड टू एंटर द टेम्पल। देखा, मैंने अभी बताया आपको। अ फाइट ब्रेक्स आउट बिटवीन 2 monkeys। वहाँ खड़े हुए सिपाही को इस बात पर यकीन नहीं होता कि वे हिंदू हैं, क्योंकि वहाँ पर सिर्फ हिंदुओं को मंदिर में जाने की आज्ञा है। 2 बंदरों के मध्य एक लड़ाई का आरंभ हो जाती है। वन चेसेस द अदर हु जम्प्स इनटू
onto a shivling, then runs screaming around the temples and down to the river. एक बंदर दूसरे बंदर के पीछे भागने लगता है जो उछलकर शिवलिंग के ऊपर जा चढ़ता है, तथा फिर ठीक है वो वहाँ पर सीन बता रहे हैं कि एक मंकी उनके पीछे भाग रहा है. Then runs screaming around the temples and down to the river, the holy Bagmati. This is the picture of that temple, Pashupatinath. ठीक है बच्चों, यहाँ तक है कि उसके बाद क्या है, द होली रिवर बागमती दैट फ्लोज बिलो, जो फिर क्या है ऊंची ऊंची आवाज़ करता हुआ मंदिर के चक्कर काटने लगता है. कौन? बंदर की बात थी. तथा फिर नीचे की ओर बहती हुई पवित्र बागमती नदी की ओर चला जाता है. बंदर जो होते हैं चेज़ कर रहे हैं वहाँ पर, और फिर जो पवित्र नदी बह रही है उसकी तरफ, बागमती की नदी की तरफ चले जाते हैं. A corpse is being cremated on its bank. Washerwomen are at their work and children bathe. इसके किनारों के ऊपर एक मृत शरीर का दाह संस्कार किया जा रहा होता है. धोबिनें अपना काम कर रही हैं और बच्चे नहा रहे होते हैं. From a balcony, a basket of flowers and leaves, old offerings now wilted, is dropped into the river. एक छज्जे के ऊपर से, एक बालकनी के ऊपर से सूखे मुरझाए हुए फूलों, पत्तों तथा पुरानी भेंटों की एक टोकरी नदी में फेंक दी जाती है. A small shrine half protrudes from the stone platform on the river bank. When it emerges fully, the goddess inside will escape, and the evil period of Kali Yuga will end on earth. तो बच्चों ये थोड़ी विचित्र बात है, आपने पहले कहीं सुना भी होगा. इसमें राइटर क्या कहते हैं, कैसा विश्वास किया जाता है कि वहाँ पर ना एक छोटा सा मंदिर है नदी के किनारे के ऊपर बने हुए पत्थर के मंच में से पानी के ऊपर आधा उभरा हुआ दिखाई दे रहा है. ऐसा विश्वास किया जाता है कि जब यह पूरा पानी के ऊपर आ जाएगा, एक स्टैचू है वहाँ पे, तो इसके भीतर की देवी बाहर निकल आएगी तथा जमीन के ऊपर कलयुग का पूरा समय खत्म हो जाएगा. तो ऐसा माना जाता है जब वो पूरा स्टैचू ऊपर आ जाएगा पानी से, तो बुरा ये जो कलयुग का समय ये खत्म हो जाएगा. नाउ नेक्स्ट, एट द बुद्धनाथ स्तूपा, द बुद्धिस्ट श्राइन ऑफ काठमांडू, देयर इज इन कंट्रास्ट अ सेंस ऑफ स्टिलनेस. जो बौद्धनाथ स्तूप में, जो काठमांडू का बौद्ध धर्म स्थल है, इसके विपरीत चुप्पी और अचलता का वातावरण है. तो बच्चों अभी हमने पढ़ा पशुपतिनाथ में कितनी भीड़ है, वहाँ पर क्या क्या हो रहा है, कितना शोरगुल है, लेकिन इसके बिल्कुल अपोजिट वहाँ पर एक बौद्धनाथ स्तूप भी है जहाँ की बहुत ही साइलेंस है. इसके विशाल सफ़ेद गुंबद के इट्स इमंस वाइट रोम इज रिंग्ड बाय अ रोड. Small shops stand on its outer edge. Many of these are owned by Tibetan immigrants. Felt bags, Tibetan prints and silver jewelry can be bought here. तो यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि जिसका वाइट गुंबद है, बहुत बड़ा है, तो उसके चारों तरफ एक सड़क घूमती है, मतलब चारों तरफ एक सड़क है. इसके बाहरी छोर पर कई छोटी छोटी दुकानें हैं, इनमें से कई के मालिक तिब्बती रहने वाले हैं. यहाँ से मोटे कपड़े के थैले, तिब्बती छपाई के कपड़े और चांदी के आभूषण, ज्वेलरी भी खरीदे जा सकते हैं. देयर आर नो क्राउड्स. दिस इज हेवन ऑफ क्वाइटनेस इन द बिजी स्ट्रीट्स अराउंड. यहाँ कोई भी नहीं है, या आसपास की जो बिजी सड़कें हैं उनके बीच में ये शांति का सुरक्षित स्थान है. नाउ 4, काठमांडू इज विविड, mercenary, religious, with small shrines to flowers adorn deities along the narrowest and busiest streets, with fruit sellers, flute sellers, hawkers of postcards, shops selling Western cosmetics, film rolls and chocolate, और copper utensils and Nepalese antiques. तो यहाँ पे राइटर क्या बताते हैं, जो काठमांडू वैविध्य, व्यापारिक, धार्मिक स्थल है जिसकी बहुत ही नैरो यानी कि तंग और व्यस्त बिजिएस्ट गलियां हैं, वहाँ पर उसमें छोटे छोटे मंदिर हैं जो फूलों से सजे हुए देवी देवताओं को समर्पित हैं. यहाँ पर फूल बेचने वाले, पोस्ट कार्ड बेचने वाले,
वाली दुकानें जो पाश्चात्य सौंदर्य का सामान बेचती हैं, फिल्म की रील व चॉकलेट बेचने की दुकानें हैं, तांबे के बर्तन और नेपाली कठिनाई से मिलने वाली वस्तुएं बेचने वाली दुकान है, जैसे कि एंटीक्स होते हैं वहाँ पे वो भी मिलते हैं। Film songs blare out from the radios, car horns sound, bicycle bells ring, stray cows low questioningly at motorcycles, vendors shout out their wares. तो रेडियो से फिल्मी गाने तेज तेज से गूंजते रहते हैं, कार के हॉर्न की आवाज़ें सुनाई देती हैं, साइकिलों की घंटियां बजती हैं, आवारा गायें यानी कि स्ट्रे जो काउज होती हैं जो गलियों में घूमती हैं बिना कारण घूमती हुई मोटरसाइकिल की तरफ रंभाती हैं, फेरी वाले चीख चीख कर अपना सामान बेचते हैं। यहाँ पर बताया है बाया मोटरसाइकिल वेंडर शाउट आउट देयर वेयर्स, अपना सामान तेज तेज आवाज़ में चीखते और बेचते हैं। आई इंडल्ज, तो बच्चों ये है पिक्चर बौद्धनाथ स्तूप की, आप देख सकते हैं। I indulge myself mindlessly. Sorry, मैं रिपीट करती हूँ. I indulge myself mindlessly by a bar of marzipan, a corn on the cob roasted in a charcoal brazier on the pavement, rubbed with salt, chili powder, and lemon. A couple of love story comics and even Reader's Digest. All this I washed down with Coca-Cola and a nauseating orange drink and feel much the better for it. तो ये क्या कहते हैं राइटर यहाँ पर, मैं बिना मन के बाजार का आनंद लेता कुछ मिठाई खरीदता हूँ, कोयले की अंगीठी पर भुना हुआ जैसे मक्के का भुट्टा है ना वो खरीदते हैं जिसमें नमक मिर्च तथा नींबू लगा हुआ है, प्रेम कथा के कुछ कॉमिक्स खरीदता हूँ तथा रीडर्स डाइजेस्ट भी खरीदता हूँ। मैं ये सब कोका कोला तक एक जी मचलाने वाली संतरे के पेय जो उसकी ड्रिंक है के साथ नीचे करता हूँ तथा मुझे अच्छा एहसास होता है। आई कंसिडर व्हाट रूट आई शुड टेक बैक, वो क्या कहते हैं, मैं सोचता हूँ कि मुझे घर वापसी के लिए कौन सा मार्ग को चुनना चाहिए। इफ़ आई वर प्रोपेल्ड बाय एंथुजियाज्म फॉर ट्रेवल पर से आई वुड गो बाय बस एंड ट्रेन टू पटना, देन सेल अप टू गंगास पास्ट बनारस टू इलाहाबाद, देन अप द यमुना पास्ट आगरा टू दिल्ली। तो वो क्या कहते हैं, यदि मैं यात्रा के लिए उत्साह से प्रेरित होता हूँ तो मैं बस अथवा रेलगाड़ी से पटना जाता, फिर गंगा नदी से नाव से बनारस से होता हुआ इलाहाबाद जाता तथा यमुना के ऊपर से आगरा से गुजरता हुआ दिल्ली जाता। लेकिन वो यहाँ पर आगे कह रहे हैं, बट आई एम टू एग्जॉस्टेड एंड होम सिक, टुडे इज़ द लास्ट डे ऑफ अगस्त, परंतु मैं बहुत थक गया हूँ और घर की बहुत याद आ रही है, आज अगस्त का आखिरी दिन है। Go home, I tell myself, move directly towards home. I enter a Nepal Airlines office and buy a ticket for tomorrow's flight. अब राइटर यहाँ पर क्या कह रहे हैं, खुद से कह रहे हैं घर जाओ, मैं स्वयं से कहता हूँ सीधा घर की तरफ बढ़ो, मैं नेपाल एयरलाइंस के एक दफ्तर में जाता हूँ और कल की हवाई उड़ान के टिकट खरीद लेता हूँ। ठीक है, वो प्लान कर रहे हैं कि मुझे वापस घर जाना चाहिए। Now 6. I look at the flute seller standing in a corner of the square near the hotel. अब वो क्या देखते हैं, मैं एक होटल के पास एक चौराहे पर कोने पर खड़े एक बांसुरी बेचने वाले को देखता हूँ। In his hand is a pole with an attachment at the top from which 50 or 60 bansuris protrude in all directions like a quills of the porcupine. वो क्या कहते हैं कि वहाँ पर मैं एक होटल के पास चौराहे के कोने पर खड़ा हूँ और एक बांसुरी बेचने वाले को देखता हूँ। वह अपने हाथ में बांस लिए हुए है जिसके ऊपर की तरफ साही के कांटों की तरफ 50 या 60 बांसुरियाँ सभी दिशाओं में बाहर निकली हुई हैं। जैसे बांसुरी की डायरेक्शन सबकी अलग अलग है। दे आर ऑफ बैम्बू, और यहाँ पर ये कहते हैं वो जैसे कोई एक जानवर होता है बच्चों पॉर्क्यूपाइन, उसकी तरह उसके ऐसे निकली हुई हैं ये क्विल की तरह। दे आर ऑफ बैम्बू, देयर आर क्रॉस फ्लूट्स एंड रिकॉर्डर्स।
तो ये बांसुरियाँ बांस की बनी हुई हैं। क्रॉस बांसुरीज वह रिकॉर्ड करने वाली भी हैं। फ्रॉम टाइम टू टाइम ही स्टैंड्स द पोल ऑन द ग्राउंड, सेलेक्ट्स अ फ्लूट एंड प्लेस फॉर अ फ्यू मिनट्स। तो वो क्या करता है, कुछ कुछ देर में बांस को धरती पर रखता है, एक बांसुरी को चुनता है तथा कुछ मिनटों तक उसको बजाता रहता है। द साउंड राइजेस क्लियरली अबव द नॉइज ऑफ द ट्रैफिक एंड द हॉकर्स क्राइज। तो आवाज़ बिल्कुल साफ ट्रैफिक के शोर शराबे तथा रेहड़ी वालों की चीखों के ऊपर सुनाई देती है। ही प्लेज स्लोली, meditatively, without excessive display. He does not shout out his wares. Occasionally, he makes a sale, but in a curiously off-handed way, as if this were incidental to his enterprise. Sometimes he breaks off playing to talk to the fruit seller. I imagine that this has been the pattern of his life for years. अब वो क्या कहते हैं कि आवाज़ बिल्कुल साफ ट्रैफिक के शोर शराबे तथा रेहड़ी वालों की चीखों के ऊपर सुनाई देती है। वो धीरे धीरे ध्यान लगाकर तथा अधिक दिखावा किए बिना गाता है। मतलब वो कुछ शौफ नहीं कर रहा है, वो अपना ही धुन में गा रहा है। वह अपनी वस्तु को आवाज़ लगाकर नहीं बेचता है। उसकी बिक्री कभी कभार होती है, लेकिन एक विचित्र लापरवाह ढंग से, मानो ये उसके परिश्रम का संयोग हो। वह कभी कभी फल बेचने वाले से बात करने के लिए बजाना छोड़ देता है। मैं कल्पना करता हूँ कि सालों से उसके जीवन की यही शैली रही होगी। Now stanza 7. I find it difficult to tear myself away from the square. उस चौखट से दूर हटना मेरे लिए काफ़ी मुश्किल था। कहाँ से? स्क्वायर से। Flute music always does this to me. It is at once the most universal and the most particular of sounds. बांसुरी का संगीत सदा मेरे ऊपर इतना प्रभाव छोड़ता है। यह आवाज़ सबसे ज़्यादा सार्वभौमिक तथा सभी आवाज़ों में बिल्कुल विशेष है, एकदम यूनिक है। देयर इज़ नो कल्चर दैट डज नॉट हैव इट्स फ्लूट, द रीड ने, द रिकॉर्डर, द जापानीज shakuhachi, द डीप बांसुरी of Hindustani classical music, the clear or breathy flutes of South America. तो यहाँ पर वो क्या कहते हैं, ऐसी कोई भी संस्कृति नहीं है जिसमें उसकी बांसुरी सरकंडे नहीं, जापान की शाकुहाची, भारतीय शास्त्रीय संगीत की गंभीर बांसुरी, दक्षिण अमेरिका की साफ आवाज़ वाली सांस में बांसुरियाँ, साउथ अमेरिका की द हाई पिच्ड चाइनीज फ्लूट्स, each has its specific fingering and compass. It weaves its own associations, yet to hear any flute is, it seems to me, to be drawn into the communality of all mankind, to be moved by music closest in its phrases and sentences to the human voice. तो यहाँ पर क्या कहते हैं, राइटर कहते हैं कि जैसे साउथ अमेरिका तक हमने आपको समझाया था कि दक्षिण अमेरिका की साफ़ आवाज़ वाली सांस में बांसुरियाँ तीव्र आवाज़ से आने वाली चीनी बांसुरियाँ हैं। फिर भी हम हर बांसुरी में अपनी उंगलियाँ रखने का अलग अंदाज तथा दायरा होता है। मतलब उनको बजाने का तरीका, फिंगर्स रखने का तरीका। यह अपने संपर्क छेदों से ताना बाना बुनती है और मुझे ऐसा लगता है कि किसी भी बांसुरी सुनने का मतलब है संपूर्ण मानवता के सर्वसाधारण रूप की तरफ ध्यान आकर्षित होना। संगीत के माध्यम से मानव आवाज़ के सुर व भाव के पास पहुंचने की कोशिश करता है। इट्स मोटिव फोर्स टू इज लिविंग ब्रीथ, इट टू नीड्स टू पॉज एंड ब्रीथ इन बिफोर इट कैन गो ऑन। तो इसका प्रेरक बल भी इसकी जीवित सांस है, जो लिविंग ब्रीथ है। इसमें भी रुकने तथा सांस लेने की ज़रूरत होती है। स्लोली बीच बीच में आपको रुकना पड़ता है, सांस लेना पड़ता है, ठीक है। That I can be so affected by a few familiar phrases on the bansuri surprises me at first, for on the previous occasions that I have returned home after a long absence abroad, I have hardly noticed such details and certainly have not invested them with the significance I now do.
तो बच्चों राइटर यहाँ पर क्या कहते हैं, क्या मैं बांसुरी के कुछ परिचित सुरों से इतना अधिक प्रभावित हो सकता हूँ? यह बात मुझे पहली बार हैरानी में डालती थी, क्योंकि पहले मौक़ों पर जब मैं विदेशों में लंबी अनुपस्थिति के बाद वापस होता था, तो मैं मुश्किल से इन वस्तुओं की तरफ इतना ज़्यादा ध्यान देता था तथा निश्चित रूप से मैं उन्हें इतना अधिक महत्व नहीं देता था जो अब मैं उन्हें देता हूँ। तो यहाँ पर राइटर को जितना एक्सप्लोर उन्होंने किया, जितना घूमा, तो वो चीज़ों को नोटिस करते हैं और पहले की अपेक्षा अभी ज़्यादा उनको इम्पोर्टेंस देते हैं। तो दिस इज़ द स्टोरी बाय विक्रम सेठ बच्चों। आई होप यू अंडरस्टैंड एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। और बच्चों अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।